नमस्कार दोस्तों, प्रकाश तरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से जिनको पेंशन मिलती है, उन पेंशनधारियों को दीपावली का खास तोहफा दिया गया है। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि जुलाई महीने की जो बकाया पेंशन थी, वो सभी पेंशनर के अकाउंट में डाल दी गई है और जो बकाया पेंशन अब अगस्त और सितंबर महीने की बच रही है, ये 2350 रुपये भी मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों, किस प्रकार से ये मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं, उसको लेकर के जो खबर आई है, उस अपडेट को यहाँ पर हम जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, बकाया पेंशन को लेकर के जो अपडेट आई है, उसको आप अवश्य जान लीजिए। राजस्थान में 25 अक्टूबर से 5 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी भी जानकारी आप इस वीडियो में ले लीजिए। साथ में दोस्तों, यदि आप राजस्थान के किसान हैं, तो राजस्थान किसान कर्ज माफी जो योजना है दोस्तों, ये शुरू हो चुकी है। इसके माध्यम से किस प्रकार से अपात्र किसानों की यहाँ पर मौज हुई है, अपात्र किसानों का यहाँ पर कर्ज माफ किया गया है। 60,000 किसानों का 210 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्रॉड है। दोस्तों, यहाँ पर अपात्र किसानों का कर्ज माफ किया गया है और जो पात्र किसान थे उनका कर्ज माफ नहीं किया गया है। किसान कर्ज माफी योजना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, उसकी जानकारी आप इस वीडियो में जान लीजिए। तो दोस्तों, इन सब योजनाओं के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। जो नई योजनाएं हैं, जो बकाया पेंशन है और किसान कर्ज माफी योजना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, अवश्य ही वीडियो को आप अन्य लोगों तक भी सेंड करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में, बकाया पेंशन और किसान कर्ज माफी योजना के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक भी सेंड करें। और यदि प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं, तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि आपको पेंशन मिलती है और आपकी बकाया पेंशन चल रही है, तो दोस्तों इसको लेकर के बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जैसे कि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा एकल नारी पेंशन मिलती है, दिव्यांग पेंशन मिलती है, या फिर लघु सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि भजनलाल सरकार ने इस योजना में, पेंशन योजना में 15% की बढ़ोतरी की थी और दोस्तों 1150 रुपये पेंशनें मिलना शुरू हो चुकी थी इसके बाद में। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो सभी पेंशनर हैं, उनकी पेंशन है वो 3 महीने से या 4 महीने से बकाया चल रही है। तो दोस्तों, जो जुलाई महीने की पेंशन है, वो सभी पेंशनर की अकाउंट में डाल दी गई है। जुलाई महीने की पेंशन डाल दी गई है। इसके अलावा जो अगस्त का महीना चल रहा है, साथ में सितंबर का महीना है, दोस्तों इन दोनों महीनों की जो पेंशन है वो नहीं डाली गई है। और वर्तमान समय में अक्टूबर का महीना भी अब चल रहा है, इसकी भी पेंशन अभी तक नहीं डाली गई है। दोस्तों, बकाया पेंशन को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। दिव्यांग व बुजुर्गों की 2 माह से अटकी हुई है पेंशन, 25,000 से अधिक पेंशनर की सहायता राशि अटकी हुई है। दोस्तों, ये न्यूज जो आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों कोटपुतली बहरोड जिले की है। एक ही जिले में 25,000 से अधिक जो पेंशनधारी हैं, उनकी पेंशन अटकी हुई है। इस प्रकार से राजस्थान की यदि हम 50 जिलों के अंदर 25,000 से गुना करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा जो पेंशनर है, उनकी पेंशन अटकी हुई है। लेकिन ये जो अटकी हुई पेंशन है, बकाया पेंशन, ये कब आने वाली है, उसके बारे में आप यहाँ पर जान लीजिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांग बुजुर्ग की पेंशन 2 माह से अटकी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र की 25,199 पेंशनर के अलावा शहरी क्षेत्र में भी 6,000 से अधिक पेंशनर को अगस्त और सितंबर से पेंशन का भुगतान नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, बुजुर्गों व दिव्यांगों को प्रतिमाह 1150 रुपए व 75 वर्ष से अधिक आयु की जो एकल विधवा महिलाएं हैं, उनको 1,500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलती है। पेंशन का भुगतान किया जाता है। ऑनलाइन सत्यापन के नियमों के चलते भी कई पेंशनरों की पेंशन का भुगतान रुका हुआ है। हर साल सत्यापन के दौरान दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों को दूसरे राज्य का निवासी बता करके पेंशन बंद कर दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पेंशन विभाग के अधिकारी हैं, वो पेंशनर को अन्य राज्य का निवासी बता करके उनकी पेंशन बंद कर देते हैं। 1-2 साल बाद तक भी ऐसे लोगों का नाम फिर बाद में नहीं जुड़ता है। ये साफ तौर पर मानव अधिकारों का हनन है। पात्र व जरूरतमंद लोग पेंशन नहीं मिलने से परेशान है। कई पेंशनर का सत्यापन नहीं होने से उनकी पेंशन रुकी हुई है। तो दोस्तों, राजस्थान में यदि हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो पेंशनधारी हैं, उनकी पेंशन 2 महीने से या 3 महीने से पेंशन रुकी हुई है, पेंडिंग चल रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में बताया गया कि कुछ लोगों की यहाँ पर ई केवाईसी नहीं होने से
ई केवाईसी नहीं होने के कारण उनकी पेंशन रुकी हुई है। इसके साथ जो पेंशन विभाग के अधिकारी हैं वो भी पेंशनर को अन्य राज्य का निवासी बता करके उनका नाम डिलीट कर देते हैं, काट देते हैं और फिर बाद में उनका नाम नहीं जुड़ पाता है। इस प्रकार से अनेक पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो बकाया चल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पेंशन विभाग के द्वारा अपडेट दी गई है कि बहुत ही जल्द जो बकाया पेंशन है वो अकाउंट में डाल दी जाएगी। दोस्तों दीपावली से पहले पहले जो भी बकाया पेंशन चल रही है वो डाल दी जाएगी। इसी के साथ जो अक्टूबर का महीना चल रहा है इसकी भी जो पेंशन रुकी हुई है वो भी दीपावली से पहले पहले आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी, ऐसे पेंशन विभाग के द्वारा अपडेट दी गई है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द पेंशन आपके अकाउंट में आने वाली है। इसी के साथ बालिकाओं के लिए भी यहाँ पर 2 नई योजनाएं शुरू कर दी हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। गार्गी पुरस्कार योजना एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में वर्ष 2024-25 के ऑनलाइन आवेदन का जो पोर्टल है वो शुरू कर दिया गया है और इसकी अंतिम तिथि है 30 नवंबर बताई गई है कि 30 नवंबर तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर के द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को लेटर जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि गार्गी पुरस्कार योजना पहली किस्त और दूसरी किस्त एवं बालिका प्रोत्साहन जो पुरस्कार योजना है इसके लिए वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 30 नवंबर तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। तो यदि आपके भी परिवार में कोई बालिका है जिसकी परसेंटेज कक्षा 10 में 75% या 75% से अधिक बनी है तो दोस्तों उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त के लिए भी फॉर्म भरा जा रहा है और गार्गी पुरस्कार की दूसरी किस्त के लिए भी फॉर्म यहाँ पर भरा जा रहा है। इसी के साथ बालिका प्रोत्साहन जो पुरस्कार योजना है उसके लिए भी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। दोस्तों इनके माध्यम से जो राशि मिलती है गार्गी पुरस्कार के लिए पहली और दूसरी किस्त के लिए 3-3 हजार रुपए जारी किए जाते हैं। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत 5 हजार रुपए यहाँ पर जारी किए जाते हैं। यदि ऐसी बालिका आपके परिवार में जिसकी कक्षा 10 में परसेंटेज 75% या 75% से अधिक है तो उसका आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते हैं तो ये पुरस्कार की राशि आपके अकाउंट में बहुत ही जल्द आने वाली है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि जो पहली दूसरी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार राशि है इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आपको शाला दर्पण का जो पोर्टल है उसके ऊपर आपको जाना होगा और उसमें स्टूडेंट का नाम, मदर नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और कैप्चर कोड आपको भरना होगा। ये सब भरने के बाद में आपकी जो राशि है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों किसानों के लिए अच्छी खबर है, यदि आप समर्थन मूल्य के आधार पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं तो रासफेड के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसके अंदर अब इसकी जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो सरल कर दी गई है। रासफेड के द्वारा ऑनलाइन गिरदावरी में P35 की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और पटवारी के साइन की जरूरत भी अब इसके अंदर नहीं पड़ेगी। यानी कि दोस्तों रासफेड के माध्यम से आप समर्थन मूल्य पर फसल बेचना चाहते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं, पंजीकरण करवाते हैं, उसकी प्रक्रिया को अब और भी सरल कर दिया गया है। यहाँ पर जो P35 फॉर्म था वो भी अब आपको नहीं भरना होगा और आपको पटवारी के भी सिग्नेचर अब नहीं करवाने होंगे। तो अवश्य ही किसानों के लिए यहाँ पर रासफेड के द्वारा इस पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो आसान कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों प्रत्येक ग्राम पंचायतों के अंदर कैंप लगने की डेट जारी कर दी गई है। अपने अपने ग्राम पंचायत में कैंप कब लगेगा उसकी डेट आप देख सकते हैं। दोस्तों ये कैंप क्यों लगाए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए एवं सुरक्षा बीमा योजना के लिए और अन्य जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं प्रदेश में उन सब योजनाओं के लिए हर ग्राम पंचायत में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, कलेक्टर के द्वारा आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों इन कैंपों के अंदर जो भी योजनाएं हैं उनमें किसी भी प्रकार से यदि कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो उनका सोल्यूशन किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कोटपुतली बहरोड यहाँ पर जिले की ये न्यूज है। 16 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर ये न्यूज जारी की गई है और यहाँ पर प्रत्येक ग्राम की यहाँ पर लिस्ट भी जारी की गई है कि कौन से गांव में कब यहाँ पर कैंप लगने वाला है। किसी भी योजना को लेकर के आपके सामने कोई भी समस्या है तो उस समस्या के समाधान इन कैंपों के माध्यम से होगा। तो दोस्तों आप भी अवश्य अपनी ग्राम पंचायत में जाकर के आपकी ग्राम पंचायत में कैंप कब लगेगा उसकी जानकारी ले सकते हैं और किसी भी समस्या से संबंधित आप वहां पर जाकर के आप अपनी समस्या की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बिजली को लेकर के भी राजस्थान में बड़ी खबर है। यहाँ पर जो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर है उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने
बिजली खरीद में घोटाला किया था, लेकिन बीजेपी जो सरकार है यानी कि हम है वो सस्ती यहाँ पर बिजली को करने वाले हैं। तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने बिजली खरीद में घोटाला किया, लेकिन वर्तमान जो भाजपा सरकार है इसने राइजिंग राजस्थान में प्रदेश में बिजली सस्ती होगी, यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर अब और भी बिजली सस्ती हो सकती है। ऐसे निर्देश यहाँ पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिए हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब नए संयंत्र लगाए जाएंगे जिससे बिजली का उत्पादन अधिक होगा और राजस्थान में उपभोक्ताओं को बिजली और भी सस्ती मिल सकेगी। दोस्तों यदि आप नरेगा में काम करते हैं तो नरेगा में किस प्रकार से क्या घोटाला हो रहा है उसकी न्यूज भी आप यहाँ देख सकते हैं। 98 मजदूरों की हाजिरी, मौके पर एक भी उपस्थित नहीं, साइट पर फोटो भी फर्जी अपलोड किए गए हैं। तो दोस्तों ये पिड़ावा की न्यूज है जिसमें नरेगा के अंदर किस प्रकार से यहाँ पर फ्रॉड काम किया जा रहा है, फर्जी काम किया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर ये न्यूज दी गई है। दोस्तों जिसको काम की आवश्यकता होती है उनको काम नहीं दिया जाता है और फ्रॉड नाम चढ़ा करके, फ्रॉड फोटो चढ़ा करके लोगों को काम पर लगा दिया जाता है और काम के ऊपर किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो गरीब लोगों के लिए नरेगा योजना चलाई गई थी, इस योजना में इस प्रकार से फ्रॉड काम राजस्थान के अंदर किया जा रहा है। दोस्तों यदि आप किसान हैं तो किसानों के लिए भी दोस्तों 2018 और 19 के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया गया था, लेकिन दोस्तों उस कर्ज माफ किस प्रकार से किया गया और किनका किया गया था उनकी भी जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिए। सहकारी जो विभाग है उसके अंदर भी भ्रष्टाचार हुआ। 60,000 अपात्र किसानों के नाम, 210 करोड़ की ऋण माफी। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 2018-19 में जो अल्पकालीन फसली ऋण माफी योजना हुई थी उसके अंदर फर्जीवाड़ा जमकर हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से सूचना मिली है कि राजस्थान के 22 जिलों में 60,000 से अधिक अपात्र किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया। 210 करोड़ रुपए का यहाँ पर कर्ज माफ कर दिया गया। दोस्तों जो लोग पात्र थे, जो किसान पात्र थे उनका कर्ज माफ नहीं किया गया, लेकिन जो अपात्र किसान थे उनका कर्ज माफ कर दिया गया। 210 करोड़ रुपए के यहाँ पर कर्ज माफ किए गए थे। जैसे ही बीजेपी सरकार अब आई है उसने एंट्रियां तो विभाग के द्वारा डिलीट करवा दी, लेकिन 210 करोड़ रुपए जो माफ किए गए थे उनकी अभी तक वसूली नहीं हुई है। भास्कर ने यहाँ पर राजस्थान के जो सहकारिता विभाग के मंत्री हैं उनसे भी बातचीत की है और 210 करोड़ जो कर्ज माफ किया गया था उसके बारे में बात की है। दोस्तों यदि 210 करोड़ रुपए यहाँ पर वसूल किए जाते हैं तो जो राजस्थान के पात्र किसान हैं उनका यहाँ पर अब कर्ज माफ इस राशि से किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खबर थी। राजस्थान के अंदर जो 2018-19 में कर्ज माफ हुआ था उसके अंदर 210 करोड़ रुपए फर्जी 60,000 किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया। तो दोस्तों जो गरीब किसान हैं, जो पात्र किसान हैं उनका कर्ज माफ नहीं किया जाता है और यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा अपात्र किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाता है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें और यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।